पीएम मोदी आज मणिपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। पहले चरण के लिए 28 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी इंफाल के पास करेंगे रैली को संबोधित। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह और सीनियर मंत्री और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। पीएम लोगों से राज्य के विकास के लिए मांगेंगे वोट। मणिपुर में बेरोजगारी, गरीबी कम करने और आमदनी बढ़ाने का देंगे हवाला। मणिपुर में 6 बैन आर्म ग्रुप पीएम मोदी की रैली का कर सकते हैं बहिष्कार, लिहाजा सुरक्षा के किए गए हैं कड़े बंदोबस्त। पीएम मोदी आज बहराइच में करेंगे चुनावी जनसभा। ब्रह्मा की धरती से भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी की चुनावी रैली में 13 विधानसभाओं के प्रत्याशी होंगे शामिल। मतदाता से बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की करेंगे अपील। 5वें चरण में बहराइच में डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी के निशाने पर होगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। पीएम मोदी की रैली के लिए बीजेपी की जबरदस्त तैयारी। पीएम की सुरक्षा को लेकर व्यापक दिशा निर्देश किए गए जारी। सीएम योगी का आज तूफानी कार्यक्रम। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। निशाने पर होगी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। इनायतनगर, मिल्कीपुर, अयोध्या में सीएम योगी की होगी जनसभा। गोंडा और बाराबंकी में बीजेपी के विकास कार्यक्रम का हवाला देकर मांगेंगे वोट। बीजेपी के सीनियर नेता राजनाथ सिंह आज सिकंदरपुर और बलिया में करेंगे चुनावी रैली। समाजवादी पार्टी पर और कांग्रेस पर बोलेंगे हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गोरखपुर में करेंगे 2 जनसभा। सीएम योगी के कामों के बुनियाद पर लोगों से वोट देने की करेंगे अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के देवरिया और बलिया में करेंगे जनसभा। बीजेपी के सुशासन और डबल इंजन सरकार के लिए मांगेंगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। अमित शाह आज प्रयागराज में भरेंगे हुंकार। निशाने पर होगी समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार के सत्र को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर भी हैं। पीएम ने कहा कि देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट पर बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आज ताबड़तोड़ रैली करेंगे। प्रयागराज और चित्रकूट में बीजेपी पर निशाना भी साधेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कौशांबी में करेंगे चुनावी जनसभा। पार्टी प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन के लिए लोगों से करेंगे अपील। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सुल्तानपुर और रायबरेली में करेंगी रैली। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगी वोट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहराइच की पयागपुर में करेंगी चुनावी सभा। निशाने पर होगी बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गोंडा में आज करेंगे जनसभा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। सीतापुर में सपा बसपा पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा पहले 3 फेज के चुनाव में सपा बसपा का सूपड़ा साफ, कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही। अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा के शासन में यूपी में आतंकवाद और दंगा का केंद्र माना जाता था। सपा बसपा को सिर्फ अपनी जाति दिखाई पड़ती थी। बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। रायबरेली में अखिलेश यादव की रैली। कहा डबल इंजन सरकार ने एम्बुलेंस सेवा खराब कर दी। सपा सरकार बनने पर एम्बुलेंस सेवा बढ़ाएंगे। डायल 100 को भी 112 करके उसे खराब कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है क्योंकि वो हार रही है। सभी को सावधान रहने की जरूरत है। हरदोई में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार किया।
दुष्प्रचार करने वाले आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में बिजली 24 घंटे आती है। पहले होली दिवाली पर बिजली नहीं आती थी। पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे। पिछले 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने किया चुनाव प्रचार, जहां कांग्रेस, बीजेपी, सपा पर साधा निशाना और आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली मुफ्त की है। राज्य में सत्ता में आने के बाद यूपी में भी इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम जारी कर संदेश दिया है। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा देश के किसान, नौजवान और हर वर्ग के लोग परेशान हैं। सोनिया ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी और सीएम योगी ने गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय दिया है। केंद्र और राज्य सरकार ने रायबरेली के साथ सौतेला व्यवहार किया। इम्फाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा बीजेपी का विजन, विचारधारा, विचार और भाषा है जो और सभी विचार, भाषाओं और विचारधाराओं से श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी और आरएसएस मणिपुर आते हैं तो वो इस समझ के साथ नहीं आते। उनमें श्रेष्ठता की भावना आती है। मैं श्रेष्ठता की भावना से नहीं, विनम्रता के साथ आया हूं। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया वंदे भारत गाना। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी बोली, आने वाले 25 साल का लक्ष्य किया जा रहा है तैयार। यूपी में चौथे दौर के लिए थमा प्रचार का शोर। आखिरी दिन सभी दलों ने लगाया जोर। बीजेपी के दिग्गजों ने दिया दम। अखिलेश, माया, सोनिया की भी रैली। 59 सीटों पर 23 फरवरी को होगा मतदान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जाकर की मुलाकात। चुनाव के बाद हालात पर हुई चर्चा। बाजपुर से बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। इस दौरान राजेश कुमार ने चुनाव में सहयोग करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उत्तराखंड में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सतर्क। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को जारी किए गए निर्देश। स्ट्रांग रूम के पास गश्त लगाने के दिए गए निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे सोनिया गांधी तय करेंगी। देहरादून में हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय में नींबू पार्टी आयोजित की। इसका मकसद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक साथ एक मंच पर एकत्रित करना था। कोवैक्सीन के बाद 12 से 18 साल के बच्चों के लिए एक और टीका तैयार। घरेलू कंपनी बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन को डीसीजीआई ने दी मंजूरी। 28 दिन के अंदर कोर्बेवैक्स की लेनी होंगी 2 डोज। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,051 नए मामले आए सामने। 206 की कोरोना से मौत। 37,901 लोगों ने कोरोना को हराया। देश में अब कोरोना के 2,02,131 एक्टिव केस, जबकि कोरोना से देश में अब तक 5,12,109 लोगों की गई जान। दिल्ली में कम हो रहा है कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 370 नए मामले आए सामने। 4 संक्रमितों की मौत। मुंबई में कोरोना बीते 24 घंटे में थमता हुआ नजर आया। 96 नए मामले सामने आए। 188 रिकवर हुए, 1 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,437 नए मामले आए सामने। प्रदेश में 16,422 कोविड एक्टिव केस। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले आए सामने। 432 मरीज हुए ठीक, 1 मरीज की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में 788 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2,692 लोग हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, 1 व्यक्ति की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 200 नए मामले आए सामने। 1,286 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, 11 की मौत।
देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ के पार। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक बीते 24 घंटे में लगाई गई 32 लाख से ज्यादा वैक्सीन। केरल में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 4069 नए मामले आए सामने, 11,026 ठीक, 11 मरीजों की मौत। असम में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने, 2 की मौत। कुल सक्रिय मामले 515। हिजाब मामले में आज फिर से सुनवाई करेगा कर्नाटक हाईकोर्ट। दोपहर 2:30 बजे 3 जजों की बेंच के सामने दोनों पक्ष रखेंगे दलील। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बन रहे इंडोर स्टेडियम के काम का लिया जायजा। स्टेडियम के कार्य के साथ ही लोगों के साथ सेल्फी भी क्लिक कराई। ओवैसी के ट्विटर हैंडल ने जारी किया नया वीडियो। बोले, मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी रखूंगा और बेटी भी हिजाब पहनेगी। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में 5 साल की सजा, साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। सीबीआई के विशेष कोर्ट के जज एसके शशि ने फैसला सुनाया। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी। लालू यादव समेत कई आरोपियों को 139 करोड़ के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी पाया गया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर हाईकोर्ट में हमने इस मामले को रखा है। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ एक और याचिका। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। मृतक किसानों के परिवारों ने याचिका दाखिल की। आंध्र प्रदेश के उद्योग और आईटी मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में आईसीयू में चल रहा था इलाज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ऐलान। यूपी के काशी की तर्ज पर विकसित होगा तुंग नदी का तट। यूक्रेन मसले पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की होगी आपात बैठक। अमेरिका के सहयोग देशों ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक करने का अनुरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से रूस को दी चेतावनी। कहा, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारी प्रतिबंध के लिए तैयार रहे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से अलग हुए दोनों हिस्सों को दी मान्यता। 1 घंटे के भाषण के बाद फ्रेंडशिप और एड एग्रीमेंट पर किए दस्तखत। रूस यूक्रेन में तनाव जंग के बेहद करीब। फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रो ने फौरन सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग की। रूस और यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की। यूक्रेन की नेशनल पुलिस ने कहा कि जेट सेवे में 2 सैनिकों की मौत है। वहीं डोनेस्क में आक्रमण में 2 सिविलियंस की भी मौत हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का हवाला देते हुए कहा कि यूक्रेन का नेतृत्व मिन्स्क शांति समझौता लागू करने को तैयार। यूक्रेन बॉर्डर से 2 मील दूर तैनात हुए व्लादिमीर पुतिन के टर्मिनेटर टैंक। अमेरिका ने चेताया, अगर युद्ध हुआ तो होगा सामूहिक नरसंहार। रूस के रक्षा मंत्री ने कहा, अलग हुए हिस्सों में यूक्रेन ने तैनात की भारी संख्या में सैनिक। अमेरिका ने चीन से रक्षा के लिए ताइवान को बेची मिसाइलें। बेचैन चीन ने 2 अमेरिकी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। एक ईरानी F-5 फाइटर जेट स्कूल कैंपस में दुर्घटनाग्रस्त। 2 क्रू मेंबर और एक राहगीर समेत 3 की मौत। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा, ट्रकर्स के ब्लॉक को हटाया गया। फिलहाल कनाडा में लागू है इमरजेंसी।
ब्रिटेन ने हटाए कोविड संक्रमितों के लिए सेल्फ आइसोलेशन के नियम। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। भारत मालदीव के बीच हवाई सेवा के 46 साल पूरे। माले हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के विमान का जोरदार स्वागत। नीति आयोग ने कहा 9.2% की दर से आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद। एलआईसी ने पॉलिसी धारकों के लिए जारी किया अलर्ट, अपडेट करा लें बैंक अकाउंट की डिटेल्स, क्लेम की प्रक्रिया में होगी आसानी। विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी, सरकार कर रही है फॉर्मूले पर काम। रियल एस्टेट को भी मिलेगा आसान कर्ज, वित्त मंत्री रिजर्व बैंक से करेंगे चर्चा। किसानों को केंद्र सरकार 11वीं किश्त का जल्द देने वाली है तोहफा। ई-केवाईसी और स्टेट चेक करने के मामले में जरूरी बदलाव पर ध्यान दे किसान। हेल्थ सेक्टर को बजट में कम आवंटन के सवालों पर वित्त सचिव ने कहा, यह मुख्य तौर पर राज्यों की जिम्मेदारी। सरकारी कर्मचारियों को सौगात, संशोधित वेतनमान 2022 के तहत बढ़ेगा एचआरए, मिलेगी पेंशन। एसबीआई ने अकाउंट होल्डर्स को किया अलर्ट, असुविधा से बचने के लिए पैन और आधार को जल्द करें लिंक। प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा और बेंगलुरु बुल्स पहुंचे सेमीफाइनल में। यूपी ने पुणेरी पल्टन और बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को दी मात। भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, बल्लेबाज भानुका राजपक्षे को नहीं मिली टीम में जगह। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने वेंकटेश अय्यर की तारीफ की, बोले वेंकटेश ने नंबर 6 पर आकर बखूबी निभाया फिनिशर का रोल। रिद्धिमान साहा के ट्वीट को लेकर बीसीसीआई एक्शन में, विकेट कीपर से पूछताछ कर जानेगी पूरा मामला। भारत की महिला क्रिकेटर वी.आर. वनीता ने लिया संन्यास। 2014 से 2016 तक भारत के लिए खेले 6 वनडे और 16 टी20 मैच। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के क्वालीफायर ए के एक मैच में ओमान ने फिलीपींस को रौंदा। फिलीपींस 36 रनों पर ढेर, 2.5 ओवर में ओमान ने हासिल की जीत। ब्रिटिश सरकार के खास कार्यक्रम इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट में शामिल होंगे नीरज चोपड़ा और दिनेश कार्तिक। फील्ड के अनुभव पर करेंगे चर्चा। इंग्लैंड के क्रिकेटर डेविड मलान ने चुनी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ ऑल टाइम 1124 विकेट लेने वाले भारतीय लेग स्पिनर मुरली कार्तिक को दी अपनी टीम में जगह। नागिन सीजन 6 में सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन बनकर तबाही मचाएंगी तेजस्विनी प्रकाश। प्रोमो देखकर अटकी फैंस की सांसें। विजय देवरकोंडा ने अपनी और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरों पर लगाया ब्रेक, ट्वीट करके कहा नॉनसेंस। फिल्में बनाते बनाते नुसरत से इश्क कर बैठे थे लव रंजन, रिश्ता तोड़कर ले रहे हैं अलविदा। अलीशा वैद संग 7 फेरे। वकील साहब के बाद फिल्म RC 15 में नजर आएंगी अंजलि, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। मनोज वाजपेयी की सीरीज द फैमिली मैन 3 इस साल के अंत में आएगी फ्लोर पर। इस सीरीज का दर्शकों को है बेसब्री से इंतजार। एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने कास्टिंग डायरेक्टर पर लगाया गंभीर आरोप, प्रियांक शर्मा ने भी दिया साथ। पवन कल्याण की फिल्म भीमला नायक का ट्रेलर हुआ रिलीज। दबंग पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए पवन।